जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं फुलत गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। फुलत गांव जो कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का गांव है। एक यूट्यूबर हैं द नॉइज़ यूट्यूब चैनल के, उन्होंने फुलत गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है और वहां के हिंदू भाइयों और मुस्लिम बहनों से और हिंदू बहनों से जानने की कोशिश की है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी किस तरह के इंसान हैं और क्या कभी उन्होंने अपने गाँव के अंदर किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की बात कही है या नहीं। देखते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी गांव वालों ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में क्या बातें कही हैं। वीडियो को पूरा देखें। आपको पता ही होगा मौलाना कलीम साहब जो आपके गांव में हैं। कहीं पूछे यहाँ कोई उनकी जैसी बुराई नहीं है किसी बात की भी, किसी बात बहुत की भी। गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हाँ, कोई भी उनकी कोई जैसी भी यहाँ से वो नहीं है, जैसी भी बिल्कुल एकदम सही है हमारे गांव में। वे बच्चा क्या होगा इस बात को। जबरदस्ती उन पर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं लोगों का। जैसे आप पड़ोस में रहते हो, क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव आपके पास आया? नहीं जी, हमारे गांव में तो किसी को नहीं, आज तक बेचारों को किसी को भी नहीं करा उन्होंने। क्या ऐसा है? नहीं जी, आपसे कभी कहा है कि आप इस्लाम धर्म में आ जाओ? कभी नहीं कहा। आपको कुछ लालच दिया गया है? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल। डरे हुए तो नहीं हो आप? नहीं, किससे डरेंगे हम, किससे डरे? कभी ऐसा हो आपको जो है डराया हुआ हो कि नहीं? यहाँ हिंदू मुसलमानों में यहाँ किसी का कोई किसी को आपस में डर नहीं, सब प्यार मोहब्बत है जी यहाँ तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है जी। आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके धोरे कम से भी कम हम मुद्दत हो गए। थोड़ा सा और अंकल करते। अच्छा, उनके धोरे उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गाँव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना यो धर्म बदल लो। हमारे गाँव के अंदर जी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही। वैसे उनकी यहाँ से कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की शादी भी यहाँ ब्याह शादी हुई, गरीब आदमी, उन्होंने भी उनकी मदद करी। यहाँ तक गरीब आदमी अगर है, उसकी लड़की की लड़की की शादी हो रही है, हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वे मदद कर देते। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। कोई यहाँ मतभाव नहीं है, भाईचारा बिल्कुल। एक जगह खाना, एक जगह उठना बैठना हमारा है उन सबसे। नहीं, उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए आते हैं। हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहाँ भी गए ना, बिना चाय को बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तेजान है। मैं आपके एक सवाल पे जो है आपसे ही सवाल करता हूँ। जब वो आपका आरोप ये है कि प्रशासन के लोग और हमारा आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आरोप ये है कि शासन और प्रशासन का आरोप ये है कि सरकार का, कि वो हिंदू जो है आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 5 लाख लोगों को निकल के आई रिपोर्ट, 5 लाख सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन 5 लाख लोगों में से कम कुछ लोगों की तो FIR लॉन्च होगी कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट हो पूरे भारत के अंदर। तो सरकार का जो है ये जुमावड़ा है ना, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनको धीरे धीरे टारगेट, वो 14 तारीख को मौलाना कलीम साहब जो मिलते हैं, मोहन भागवत जी, और अपने आप को बताते हैं मैं संघी हूँ, और वो कट्टर एक हिंदूवादी भी सोच रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हाल ही में चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है चुनाव की आकर्षित किया जा रहा है। हिंदू जो मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको हिंदुओं को जो है और मुस्लिमों को पार्टी दिया जा रहा है, उनको भड़काने की पूरी साजिश है। लेकिन लोग इतने एक्टिव हो गए जो सोशल वर्कर हैं, और आज भी वही आज का जो यूथ है वो बेरोजगार से भटक रहा है। तो ये सरकार तो मुद्दों की बात कर नहीं रही है। तो ये हमें हिंदूवादी और जो इनकी मानसिकता है, जैसे कि आपको पता है कि संघ जो है RSS एक बड़े पैमाने पे यहाँ एक संगठन है। तो मेरा मानना ऐसा कि जो RSS के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है षड्यंत्र, क्योंकि मोहन भागवत से वो एक मैंने पोस्ट देखी थी उनकी, मौलाना कलीम साहब के साथ में इनकी एक पोस्ट है, तो उसमें जो है RSS के जो जिन्हें मोहन भागवत के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब वो हिंदूवादी सोच रखते हैं तो उनके साथ में, जब वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उनके साथ में हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो कि सामने भी नहीं आ पा रहा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भाई निष्पक्ष जो जांच हो, जो दोषी है उसको जेल भेज दे, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया आदमी हैं
और उनका गांव में भी एक स्टैंड है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आज तक मेरी भी 28 साल की एज हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कोई उन पर आरोप लगता नहीं देखे। वो बहुत बढ़िया एजुकेशन के, वो शिक्षा के भाई मदरसे चला रहे हैं, वो शिक्षा को एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कैसे कह देंगे आतंकवादी हैं, देशद्रोह उनको बरकरार पूरा देश बोल रहा है, बताओ। तो ये ले आप इतना बड़ा इशू कर रहे हो इस बात को लेके, है ना। देश के अंदर क्या करना चाहते हो यार। हम तो अब मौलाना साहब तो करते हैं भाईचारे, संता समानता और भाईचारे की बात करते हैं वो, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी उनके गांव से आता हूँ तो मुझे पता है उनके बारे में भी। जब वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, अभी ITI के उन्होंने ओपन करी 2-3 साल पहले, तो मैं नहीं मान सकता ऐसा आदमी जो है देशद्रोह हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। और देखिए ये तो अभी जो भाजपा है, मैं तो साफ बोलता हूँ, जो भाजपा रणनीति चारी है ना पूरे देश के अंदर, ये बहुत गलत है और इनका जनता ना 2022 में जवाब देगी। ये चीज़ आपके गांव में जो मौलाना कलीम साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे आदमी है? क्या बढ़िया आदमी है भाई। लोग तो उन्हें बहुत बेकार बता रहे हैं। अरे लोग बताओ जाओ भाई, ये तो दुनिया आ गई। अच्छे को भी क्या ना बुरा बताओ। किसी मजदूर को सताते हैं, किसी को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा तो ससुर क्या ना 20-25 साल रह गया और 25 साल हमारा उसके बेटे को हो गए, उनके वहीं पे। मतलब जो आपके ससुर साहब थे, हाँ। वो उनके यहाँ पर क्या काम करते थे? हाँ, नौकरी करते हैं। फिर उनके बेटे भी वहीं पर काम करते थे। और ये मर गए। उनके खेतों में रहे। अच्छा, आप उनके खेतों में ही काम करते हो। आपको पता है उन पर क्या इल्जाम लगे हुए हैं? हाँ पता तो भाई, क्या क्या करा कि वो हिंदू भाई, बाहर का तो पता नहीं हिंदू क्यों करागा किसी को। आज तक भी कहना किसी को उन्होंने कहा हम तो रात दिन के जंगल में रहे, किले भी रहे, आज तक भी किसी ने उन्होंने कहा हम मुसलमान बन जाओ तुम। उनको ये कहते हैं कि वो तो जबरदस्ती जी हाँ, जबरदस्त। मतलब उन्होंने कभी उनकी तरफ से कभी ऐसा वो नहीं है ना भाई, हमारी तरफ से तो कुछ भाई। नहीं देखो है। ये सीधी सी बात होती है, जब आप लोग उनके घर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर जबरदस्ती को वाला कोई मामला होगा नहीं, तो वो सबसे पहले आपसे शुरू होना चाहिए। बिल्कुल में जावे हम शील में भी, खेत में भी नहीं बढ़ते। अपना रोड पे निकल जानो भी नहीं, छिल्लो को नहीं देखते हैं कि क्या गन्ना काट रहे, क्या काट रहे। मतलब आप देखते कुछ देखो, ये जो मतलब हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, बहुत लोग देख रहे हैं तो उन्हें समझने में मुश्किल होती है। जैसे छोल का मतलब आप कह रहे हो गन्ना जो काटते हैं आप। आप जैसे खेत में जाते हो, उनके खेत में जाते हैं, मौलाना कलीम साहब के खेत में जो काम करने जाते हैं, अगर आप गन्ना काटते हैं तो वो दूर दूर रहते हैं वे, खेत पर भी नहीं बढ़ते। कर रहे क्या कर रहे नहीं देखते मजदूर को। दे रहे हैं बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी पहले से ही मजदूरों को उनके बड़े भी अच्छे ही थे और ये भी अच्छे ही हैं। मतलब आप मजदूर क्या कह रहे हो? आप मजदूरों को जो मजदूर रहे और हमें वहाँ सवेरे लेट हो जाए, टेम से लेट हो जाए, और फालतू मजदूर देंगे भाई, वो काम करते जाओ तब और फालतू इस परिवार से कोई वो नहीं हैगा। ये तो क्या ना जुल्म धर रहे भाई, क्या ना उनके वे जाना है नहीं, जुल्म हो रहा है। हाँ जुल्म हो रहा। मौलाना करीम हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमें कोई उनसे कोई तकलीफ नहीं, हमारे लिए भी हमदर्दी के लिए तैयार रहते हैं वे, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। एक सवाल ये है, क्या कभी ऐसा माहौल बना है कि आपके पास आपको बोला गया हो कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लें, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा, है ना, लालच देकर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ना किसी चीज़ का लालच दिया, ना किसी चीज़ के वो कहा। हम तो बड़े प्यार से रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आप यूथ हो, तो कभी ऐसा कोई मामला आया है आपके उनके संगठन के लोग या कोई और? नहीं, उनके संगठन के लोग हमारे से भी अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं उनके यहाँ पे, उनके फार्म पे, तो उन्होंने हमें कभी मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बोली, और ना ही धर्म परिवर्तन के लिए हमें आज तक बोला है। जैसे रह रहे थे पहले से ही और ऐसे ही रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। करते क्या हुआ? मैं फ़िलहाल खेती कर रहा हूँ और MSc माइक्रोबायोलॉजी मैंने किया है, जॉब छोड़ कर आया हूँ लॉकडाउन। तो जो तस्वीर दिखाई जा रही है ज़बरदस्ती का, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं 100% नकार। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्ण है भाई। तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जी मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कुछ है जो नहीं, जो जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं ना गांव में, तो हमें कोई किस तरह की परेशानी नहीं, ना कोई हमारा प्रेशर है ना कुछ है। जैसे हम रह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं से, और जबकि गांव समाज में हम रह रहे हैं सभी के साथ, हम आता हमारा कोई प्रेशर नहीं किसी बात का, हम इनसे खुश है। कान है? कितने हमारे 5 घर हैं यहाँ। और इधर आसपास जो है सारे वो मुस्लिम हैं? हाँ, सारे मोहम्मद। आप एक बात सुना सर,
कभी आप ये समझ रहे हो कि हम दबाव में बोल रहे हैं, हम यहाँ संतुष्ट है और अब से नहीं काफ़ी समय से रह रहे हैं हम यहाँ पे। आज तो हमें कोई इसी बात की परेशानी नहीं, अगर हमें कोई परेशानी हो तो सब तैयार रहते हैं। जैसे कि हमें आज तक उनसे कोई किसी तरह का मतलब कोई प्रेशर या किसी तरह की कोई परेशानी, या मतलब हमारा पूरा मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला है, हमारे 5 घर हैं केवल यहाँ, हमें आज तक इतनी और तो और हमारी हेल्प होती है। यदि कोई बाहर का आदमी आके हमारे पे किसी तरह का दबाव या किसी कारण कुछ भी प्रेशर बनाता है तो हमारे साथ खड़े हैं सब, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आप लोगों के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा से भी नहीं, 1% भी नहीं। गांव का आदमी मैं कोई भी गांव का आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि आज तक हमें किसी तरीके से उन्होंने प्रेशर डाला है या मतलब कुछ हमारे पे दबाव डाला कि भाई आप हमारे मजे में आ जाओ या कुछ आ जाओ। और तो और हमारे से तो अच्छी तरह मिलते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं आता। आप उनके परिवार से जैसे पड़ोसी हैं जाते हो? बिल्कुल जाते हैं, क्यों नहीं जाते, उन्हीं के घर में जाता हूँ भैया मैं तो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कहा हो? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। हमें तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही। लालच वगैरह या किसी को है? या किसी किस्म का कोई लालच नहीं। और तो और हमारा उनका तो एक तरीके से सच्ची पूछो ना गांव के हिसाब से पारिवारिक हिसाब है। ऐसा है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई गलत आदमी नहीं है, वे दीन वाले आदमी है, बाहर रहना है और सब लोगों को समझाना है। और कभी आज तक हमारे पे ये प्रेशर नहीं हुआ कि भाई हाँ तुम यहाँ थोड़े लोग हो, ऐसा कर लो या वैसा कर लो। 2014 का दंगा हो तो उस दौरान में जो हमारे घर के बाहर के लोग पहरा लगाते थे, हमें किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम बाहर निकल जाओ पहरे के लिए। मतलब एक बात आप ये कह रहे हो कि जैसे आपके 4-5 घर हैं, फिर यहाँ पर पहरा लगवाते थे, मतलब मुसलमान लोग पहरा लगाते थे आपकी सेफ्टी के लिए? जी, पूरे गांव में पहरा लगता था 2014 के दंगे में। जैसे आदमी उन्होंने कहते नहीं कि भाई हिंदू छोड़ के जाए, थोड़े हिंदू थे 2014 में जाए निकल के बाहर चले गए, जहाँ मोमडन थोड़े थे वे निकल के चले गए, लेकिन हमारे पे ऐसा कोई दबाव ना उस दौरान में आया ना अब आया। वो इसलिए है कि देखो ये हमारे साथ है और हमारे साथ रह रहे हैं। हमें आज तक ऐसा लगा कि हम मतलब मुसलमानों में रह रहे हैं, हमें खुद लगता है कि हम अपने समुदाय में रह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मतलब हमें आज तक ऐसी कैटेगरी फील ही नहीं हुई कि मुसलमानों में रह रहे हैं। तो कोई दिक्कत देखो, और उनका भांजा है मौलाना कलीम का, उनसे तो मेरे बहुत घरेलू संबंध है, आदिल भाई जी। तो कभी उन्होंने कुछ कहा? नहीं। मैं तो रात को उनके घर बार आपसे सवाल पूछूंगा, है नहीं, क्योंकि देखो 10 बजे तक बैठ के आता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप जान गए होंगे कि वहाँ के यानी कि फुलत गांव के हिंदू भाई और हिंदू बहनें मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में क्या कहते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची खबर और अच्छी खबर आप तक पहुंचती रहे। प्यार मोहब्बत से रहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहिए। जय हिंद,